हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट, जिसका मतलब होता है ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण। जैसा हमने पहले एल्गीज में भी देखा था किस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, उसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम देखेंगे। तो टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये दी थी हॉफमिस्टर ने 1851 में। 1851 में हॉफमिस्टर ने यह टर्म दिया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। और प्लांट की लाइफ में दो प्रकार के साइकिल पाए जाते हैं। जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के साइकिल दिए जाएंगे। एक तो जिसमें जो सेल है वो हैप्लॉइड होती है, एक जिसमें डिप्लॉइड पाई जाती है। न्यूक्लियस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड। न्यूक्लियस में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, डिप्लॉइड कहलाएगा। तो ये 2n और ये n। इस तरह से हम लिखते हैं कि एक ही क्रोमोसोम का जो सेट है, अगर सिंगल मिल रहा है हैप्लॉइड, डबल मिल रहा है तो डिप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड प्लांट गैमेटोफिटिक फेज कहलाएगी। अगर हैप्लॉइड है तो गैमेटोफिटिक फेज कहलाएगी, और अगर डिप्लॉइड है तो स्पोरोफिटिक फेज कहलाती है। गैमेटोफाइट फेज प्लांट में कैसी होगी? गैमेटोफाइट फेज ऑफ प्लांट, अब हम ये देखते हैं। तो गैमेटोफाइट फेज कैसी होगी? हैप्लॉइड होती है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। इसी प्रकार से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए देखा जाएगा क्योंकि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडिया कहलाता है, और जो कि मेल गैमेट बनाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया, और ये फीमेल गैमेट बनाते हैं, इनके बीच फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जायगोट बनता है, और जायगोट बनते के साथ ही गैमेटोफाइट फेज खत्म हो जाती है, और ये 2n सेल होती है जायगोट है जो। इसके साथ ही जायगोट बनने के साथ ही यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। डिप्लॉइड होती है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2n। इसमें मियोसिस होगा। अभी डिप्लॉइड है, पूरी बॉडी जो प्लांट की बॉडी होगी डिप्लॉइड होगी। इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और वापस से हैप्लॉइड स्पोर बनते के साथ ही गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की जो गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें क्या अंतर होता है, या उनका कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है हैप्लॉइड फेज होती है, जबकि स्पोरोफाइट होगा जो डिप्लॉइड फेज होगी। गैमेटोफिटिक जनरेशन दीर्घजीवी होती है, लॉन्ग लिव्ड, जबकि ये शॉर्ट लिव्ड होती है या अल्पजीवी। गैमेटोफाइट फेज यहाँ पर प्रमुख होगी, जबकि स्पोरोफिटिक एकांतरित पीढ़ी होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है ये। जो स्पोरोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गैमेटोफाइट राइजोइड पाए जाएंगे उसमें, और जो उसका न्यूट्रिएंट्स होगा जैसे वाटर हो गए, मिनरल हो गए, राइजोइड द्वारा एब्सॉर्ब करता है, जबकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि स्पोरोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और जो गैमेटोफाइट है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोर का प्रोडक्शन होता है। स्पोर का प्रोडक्शन कैप्सूल में होता है, जिसमें स्पोर मदर सेल पाई जाएंगी, और ये आगे डिवाइड होकर के स्पोर्स बनाती हैं। और इसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होगा, जिससे कि मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, जबकि स्पोर्स का फॉर्मेशन अर्धसूत्र विभाजन या मियोसिस से होता है, और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन होते के साथ ही गैमेटोफाइट जनरेशन समाप्त हो जाती है। जैसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी।
और यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनते के साथ ही एन होंगे ये। हैप्लॉइड स्पोर बनते के साथ ही जनरेशन समाप्त हो जाती है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा, और जो दोनों जनरेशन होती हैं गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, उनके कंपैरिजन को हमने इसमें देखा।